स्वागत है उस दुनिया में जहां हर परछाई कुछ कहती है और हर सन्नाटा डर बन जाता है। अब शुरू होता है डर का खेल। डर से मिलिए हमारे साथ। ये कहानी नैनीताल की प्रसिद्ध झील के पास बने एक पुराने बंगले, एक गायब हुए फोटोग्राफर और 100 साल पुरानी आत्मा की है। कहानी धीरे धीरे मानसिक भय, रहस्य और शुद्ध आतंक की ओर बढ़ती है। एक अनसुनी दास्तान। दिल्ली से आए 28 वर्षीय आरव शर्मा को नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना था। लेकिन वो सिर्फ दृश्य नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि एक ऐसी कहानी जो अब तक किसी ने नहीं बताई हो। झील के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, पंडित हरिदत्त जोशी, ने एक बात कही, ग्रेटर दैन ताल के पार मत जाना बेटा। वहां आवाजें आती है जो सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। बर्फ, धुंध और डर। आरव ने लोगों की बातों को अफवाह समझा। उसने 21 नवंबर की रात को अपनी शूटिंग तय की। जगह थी झील के दूसरी तरफ बना पुराना राज बंगला, जो पिछले 20 साल से वीरान था। रात के 11:15, कोहरा इतना गाढ़ा था कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। झील पर अजीब सन्नाटा था। रास्ते में एक लोमड़ी मिली जो लगातार घूर रही थी, जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी हो। राज बंगले में दाखिल होते ही कैमरे का टॉर्च झपकने लगा। दीवारों पर फफूंद, पुराने झाड़, फानूस लटके हुए और हर ओर अजीब सी सड़ी चीजों की गंध। आरव ने कैमरा लगाया और ट्राइपॉड सेट किया। तभी उसे एक कमरे से धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई साड़ी घसीटते हुए चल रही हो। वो जब उस कमरे में गया, वहां दीवार पर लिखा था, मैं इंतजार कर रही हूँ। आत्मा की डायरी। बंगले की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली, कौशल्या देवी की डायरी। 1905 की लिखाई में दर्ज बातें पढ़ते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। ग्रेटर दैन, मैंने जिसे चाहा, उसने मुझे दहेज में तौला। अब मैं ताल की तरह शांत हूं, पर हर रात मेरी लहरें किसी को निगल जाती हैं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मेरी आंखों में देखता है वही मुझसे जुड़ता है और कभी छूट नहीं सकता। झील की आत्मा। जैसे ही आरव बाहर आया, वो आवाज फिर से आए, ग्रेटर दैन आरव, मुझे पहचानो। झील में हलचल थी। औरत की परछाई पानी पर थी, लेकिन ऊपर कुछ नहीं था। और फिर वो परछाई पानी से ऊपर उठने लगी। कौशल्या, एक सड़ी हुई फिर भी खूबसूरत आत्मा। उसके चेहरे पर दरारें, आंखें धुंधली और बाल गीले। वो मुस्कराई और आरव की तरफ बढ़ने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा का प्यार कहते हैं कौशल्या का प्रेम एक बार में नहीं दिखता, वो धीरे धीरे अपने शिकार को अपने जैसा बना देती है। आरव अगले दिन होटल नहीं लौटा। उसका कैमरा झील के किनारे मिला। आखिरी फोटो में वो और कौशल्या साथ दिख रहे थे, लेकिन आईने में सिर्फ कौशल्या थी। कब भ्रम या शाप? नीति, एक लोकल लड़की जो आरव की दोस्त थी, उसे ढूंढने निकलती है। उसे बंगले में आरव की आवाजें सुनाई देती है। नीति, मत आना, वो मेरे अंदर है, मैं अब वो नहीं रहा। नीति को उसी झील के पास एक और डायरी मिलती है। इसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, मुझे माफ करना, पर अब मैं भी किसी को बुलाऊंगा ताकि अकेला न रहूं। दूसरा शिकार। नीति भी गायब हो जाती है। दोनों के परिवार अब हर साल झील के पास दीपक बहाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कहते हैं, जब दो प्रेमी आत्मा बन जाते हैं तो उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। अंतिम दृश्य। चीख फिर से गूंजती है। आज भी हर पूर्णिमा की रात झील से दो आवाजें आती हैं, ग्रेटर दैन आरव, नीति, और जो इन्हें सुन लेता है वो खो जाता है उन्हीं की तरह।